और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूंगा कि गरियाबंद जिले में 24 घंटे के अंदर दूसरी बैंक लूटने की वारदात की खबर सामने आते ही हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई है। हालांकि दोनों ही मामले में चोर बैंक लूटने में असफल रहा। पहले मामले में जहां पुलिस की पीसीआर वैन की आवाज सुनकर चोर भाग निकला, तो दूसरे मामले में जो अलार्म सिस्टम होता है, अलार्म सिस्टम बजने से चोर वहां से फरार हो जाता है। लेकिन दोनों ही वारदातों ने कहीं ना कहीं हड़कंप की स्थिति निर्मित कर दिया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल हमने सबसे पहले खबर दिखाया था कि गरियाबंद के मुख्य चौराहे पर मौजूद केनरा बैंक एटीएम लूटने में जो चोर असफल हो गया था। पीसीआर वैन की जब आवाज सुनता है तो चोर वहां से भाग निकलता है। इसके बाद 24 घंटे ही बीता था कि 24 घंटे के अंदर दूसरी वारदात को अंजाम देने की कोशिश चोर के द्वारा की गई है। इस बार पांडुका के जो ग्रामीण बैंक को चोरों ने निशाना बनाने का प्रयास किया है। हालांकि वे यहां पर भी असफल रहे और यहां से उन्हें अब खाली हाथ लौटना पड़ा, खाली हाथ वे भाग निकले। आपको बता दूं कि उन्होंने बैंक के ताले को तोड़ा है और लॉकर तक वे पहुंचने का वे प्रयास कर रहे थे। इस दौरान अलार्म बजने से एक बड़ी घटना घटने से बच गई। बड़ी वारदात को वे अंजाम नहीं दे सके और असफल रहे और इसके बाद वे वहीं से भाग निकलते हैं। आपको बता दूं कि अलार्म बजते ही चोर जो डीवीआर होता है, डीवीआर को उसको लेकर भाग निकलते हैं। वही बैंक मैनेजर ने इस मामले की शिकायत पांडुका थाने में दे दी है। पांडुका पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। पांडुका पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि वहां के जो बैंक मैनेजर हैं उन्होंने ये बताया है कि मुख्य चैनल गेट समेत 2 ताला को तोड़कर चोर लॉकर तक पहुंच गए थे। आपको बताना चाहूंगा कि बैंक मैनेजर ने आगे ये भी बताया है कि लॉकर को भी काटने का प्रयास किया गया था। वहीं चिन्ह देखकर गैस कटर के उपयोग किए जाने जैसी आशंकाएं व्यक्त की जा रही है। हालांकि अब तक स्पष्ट नहीं है कि क्या चीज़ों से लेकर काटने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन चिन्ह को देखकर इस तरह की आशंकाएं वहां पर जताई जा रही है। आपको बताना चाहूंगा कि जैसा कि बैंक मैनेजर ने बताया है, बैंक मैनेजर के मुताबिक सुबह 4 से 5 बजे के बीच मैनेजर को अलार्म सिस्टम होता है वो अलर्ट कर देता है। इसके बाद मैनेजर घटनास्थल पर जब पहुंचते हैं तो वहां पे चहलकदमी तेज हो जाती है। इसके बाद पांडुका पुलिस को भी मामले की सूचना दी जाती है। चोर इस बार फिर से, जैसा कि केनरा बैंक में चोर कोशिश कर रहा था, वहां पे भी नाकाम हुआ और वहां से भाग निकला था। इस बार भी नाकाम चोर भाग निकलता है, लेकिन वो जाते जाते जो सीसीटीवी कैमरे का जो डीवीआर होता है उसे उखाड़ कर ले जाता है ताकि उसकी पहचान ना हो सके। अपनी पहचान छुपाने के लिए वो डीवीआर को लेकर भाग निकलता है। आपको बताना चाहूंगा कि गरियाबंद जिले में पिछले 24 घंटे में पहले कोतवाली थाना क्षेत्र के केनरा बैंक को चोर कोशिश करता है कि चोर वहां पर चोरी की वारदात को अंजाम देने की कोशिश करता है। इसके बाद फिर पांडुका के ग्रामीण बैंक को चोर के द्वारा निशाना बनाया जाता है। ये पिछले 24 घंटे में ये 2 वारदात को अंजाम देने का प्रयास किया गया है। 24 घंटे के अंदर कह सकते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि घटनास्थल, पहला घटनास्थल जहाँ 24 किलोमीटर दूर है, तो दूसरा घटनास्थल 24 किलोमीटर ये है, मतलब 24 किलोमीटर इस घटना ये लगा हुआ है। आपको बताना चाहूंगा कि दोनों के वारदात का तरीका भी सेम ही नजर आ रहा है। ऐसे में चोर गिरोह पूरी प्लानिंग के साथ बैंकों को निशाना बनाने का प्रयास कर रहा है। अलर्ट सिस्टम और पुलिस की सक्रियता के चलते जो चोर है अपने मंसूबों पर कामयाब नहीं हो पा रहा है। वहीं ये दोनों घटनाओं ने एक बार फिर से पुलिस की चिंता बढ़ा दी है। हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई है। आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से जो वारदात को आज फिर वारदात को अंजाम देने का प्रयास किया गया था, तो दोनों वारदात को देखने के बाद दोनों वारदात कहीं ना कहीं से सेम नजर आ रहे हैं। तो दोनों वारदात में कहीं ना कहीं एक गिरोह के होने की आशंका, इस तरह की आशंकाएं भी व्यक्त की जा रही है। हालांकि स्पष्ट नहीं है कि दोनों में अभी, हालांकि तस्वीर साफ नहीं है, हालांकि स्पष्ट नहीं हो पाया है कि दोनों गिरोह में क्या एक ही दोनों वारदात में क्या एक ही गिरोह शामिल था, यह अब तक क्लियर नहीं हो पाया है। फिलहाल गरियाबंद जिले में 24 घंटे के अंदर 2 वारदात को अंजाम देने का प्रयास किया गया है। 2 चोरी की घटना को अंजाम देने का प्रयास किया गया है और दोनों ही घटनाओं में चोर नाकाम हो गया है और नाकाम होकर चोर भाग निकला है।